जय श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्म्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परं भागवतान् नमामि। चार युगन में भक्त जे बदकी पूरी सर्वस्व धरि राखियो मेरी जीवन मूरी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री कभी राम जाइए। जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम। राम श्री जय राम राम जय जय राम जय जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्री राम राम जय जय राम राम जय 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 राम राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्री राम राम जय जय राम जय राम जय 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 राम। राम बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय। श्री बिहारी लाल की जय। जय श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री 84 कोष ब्रजमंडल धाम की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संत हरि भक्तन की जय। जगतजननी पूज्या गौ माता की जय। जय श्री राधे श्याम जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। नारायण नारायण नारायण। हरि शरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल। दीन बंधु दया सिंधु असंख्येय कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा उन्नालय। दीन बंधु दया सिंधु सच्चिदानंद घन आनंद कंद भगवान श्री राधा ब्रजेंद्र नंदन प्रभु की श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से हम सभी को भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप जिसे कहा जाता है, ऐसी श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी रसमयी कथा हम सब लोगों को कहने और सुनने का परम दुर्लभ अवसर प्राप्त हो रहा है। ठाकुर जी की बड़ी दया है, भगवान का बहुत अनुग्रह है। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। संसार में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन भैया घड़ी दो घड़ी का सत्संग, भगवान की चर्चा बड़े सौभाग्य से मिलती। देखो तो सही, संसार में जहां देखो वहीं निंदा स्तुति पर चर्चा, काम क्रोध लोभ है, अपना तेरा, इसी की आग लगी है संसार में। कहीं शांति नहीं है, कहीं चैन नहीं है, कहीं ठिकाना नहीं। लोग कहते हैं महाराज शांति नहीं मिलती। अरे भाई शांति मिलने का कोई काम ही नहीं करते तुम, जिससे शांति मिले ऐसा कोई काम ही नहीं करते। शांति मिलती है सत्संग से, शांति मिलती है भगवान के स्मरण से, भजन से। वो तो करते नहीं। संसार जो अशांति का, आफतों का मूल है, दुखों का, कष्टों का जो मूल है, ऐसे संसार में हम रचे बचे रात दिन संसार की बात करते हैं और संसार की ही बात सोचते हैं, विचार करते हैं। अब बताओ कैसे शांति मिले।
परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे, भैया यदि आफत चाहिए, कष्ट चाहिए, अशांति चाहिए, दुख चाहिए, तो संसार से संबंध जोड़ लो। और यदि सुख चाहिए, आनंद चाहिए, शांति चाहिए, संतोष चाहिए, तो परमात्मा से संबंध जोड़ लो। आपके हाथ में है, आप किससे संबंध जोड़ते हैं उस ये प्राय मिलता नहीं। तो हम लोगों को कुछ समय भगवान की चर्चा करके अपने समय को, अपने जीवन को सार्थक करने का ये बड़ा सुंदर अवसर ठाकुर जी की दया से प्राप्त हुआ है। इसका हम सब लोग लाभ ले रहे हैं अपने अपने घरों में बैठकर, और कोई कोई तो घरों से बाहर, आउट ऑफ टाउन कहते हैं कि आउट ऑफ स्टेशन कहते हैं, ऐसे घूमते फिरते हुए भी लोग सत्संग कर रहे हैं, सत्संग श्रवण कर रहे हैं। तो घरों में बैठकर और जहां जहां भी हम सब हैं वहां से विज्ञान के सदुपयोग से हम सब लोग भागवत जी की मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे हैं। और यहाँ इलास ब्रज की भूमि में बैठकर ठाकुर जी की, श्री गिरिराज जी की सन्निधि में श्रीमद् भागवत जी का आश्रय लेकर के कुछ कहने का, निवेदन करने का प्रयास कर रहा है। भगवान ऐसी कृपा करें, भगवान हमें ऐसी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें जिससे भागवत जी की चर्चा करके अपनी वाणी को, अपने जीवन को सफल कर सकें। 7वें स्कंद की कथा चल रही है, अंतिम अध्याय है 15वां अध्याय। उसकी चर्चा कुछ शनिवार को हुई थी और कुछ आज सोमवार को भी हम, आज पहले दिन, सप्ताह के पहले दिन ये चर्चा हम दोबारा से प्रारंभ कर रहे हैं। आप सब आहु शरीरम रथमिंद्रियाणि हयानिधीषुन् मन इंद्रियेशम वर्तमानि मात्रा धिषणां च सूतम् सत्वं बृहद्बन्धुरमीश सृष्टम् अक्षं दश प्राणमधर्म धर्मौ चक्रे भिमानं रथिनं च जीवम् धनुर्हि तस्य प्रणवं पठन्ति शरं जीवं परमेव लक्ष्यम्। श्री नारद जी कह रहे हैं, उपनिषदों में इस शरीर को रथ की संज्ञा दी गई है, इस शरीर को रथ कहा गया है। तो रथ में घोड़े होते हैं, एक सारथी होता है, सारथी के हाथ में घोड़ों की लगाम होती है। तो ये सब क्या है? तो कह रहे हैं शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं। इस शरीर में हम लोगों की 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये 5 कर्मेंद्रियां ही इस शरीर रूपी रथ के 5 घोड़े हैं, और उनकी लगाम है मन। इंद्रियों का स्वामी मन वो लगाम है। देखो, हमारा मन जो है वो चंचल है, इसलिए इंद्रियां विषयों की ओर भागती। हमारा मन हमारे वश में नहीं है। अगर ये मन ठाकुर जी में लग जाए, भगवान में लग जाए, तो फिर इंद्रियों की इतनी ताकत नहीं, इंद्रियों की इतनी शक्ति नहीं कि वो फिर मन माना आचरण कर सके। कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, अब देखो, लोग ऊट पटांग काम कर देते हैं, उनसे बड़े बड़े अपराध, बड़े बड़े पाप हो जाते हैं, और फिर कहते हैं कि महाराज हमसे अनजाने में हो गया, हमसे गलती हो गई, हमारा उद्देश्य तो नहीं था, हमारा ऐसा मन नहीं था, लेकिन हो गया। अरे ये सब झूठी बात है। हम लोगों का मन हमारे
संयम में नहीं है, हमारे अनुशासन में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, इसलिए ये इंद्रियां विषयों की ओर दौड़ती हैं और मन माने तरह से मन माना आचरण करके विषय भोग करती। अगर मन वश में हो तो इंद्रियों की शक्ति नहीं, और लगाम कस दी जाए घोड़ों पर तो घोड़े फिर क्या करेंगे, घोड़े महाराज एकदम स्थिर हो जाएंगे। तो मन जो है वो लगाम है, हमने मन को खुली छूट दे रखी है विषयों में जाने की, इसलिए फिर मन बेलगाम हो जाता है, बेकाबू हो जाता है, मनमाना आचरण करता है। इंद्रियां घोड़े हैं, इंद्रियों का स्वामी मन लगाम है, और शब्दादि जो विषय हैं, इंद्रियों के जो विषय हैं वो मार्ग हैं, बुद्धि सारथी है। अच्छा, लगाम रहती है सारथी के हाथ में, ध्यान दीजिए, लगाम होती है सारथी के हाथ में। कोई बात नहीं, लगाम हमारा मन जो है वो लगाम है, मन भले ही थोड़ा कच्चा है, लेकिन अगर बुद्धि ठीक है, बुद्धि शुद्ध है, तो मन को वह कंट्रोल में कर लेगी। ऐसा होता है ना कि हम जब कोई काम करते हैं तो उसमें हमारे दो मत रहते हैं, हमारे भीतर ही दो मत चलते हैं। एक कहता है कि सही है, और एक जो दूसरा मत है वो बुद्धि का है। वो बुद्धि जैसी होती है वैसा ही निर्णय मन को सुनाती है। बुद्धि अगर शुद्ध होगी तो वह गलत आचरण की शिक्षा मन को नहीं देगी, मन को करने ही नहीं देगी। मन खूब उछल कूद करे, मन चाहे कि ये कर लें वो कर लें, लेकिन अगर बुद्धि शुद्ध है ना महाराज, तो मन फिर है, मन को वो अपने अधिकार में, अनुशासन में कर लेती है। और बुद्धि अशुद्ध है, बुद्धि ही मलिन है, तो फिर मन जो है वो फिर मन जो है भटक जाता है अपने मार्ग से, और वह जीव को गिरा देता है। अब सवाल ये है, प्रश्न ये है कि बुद्धि शुद्ध कैसे हो? बुद्धि शुद्ध होती है सत्संग से, बुद्धि शुद्ध होती है भगवान के नाम से, भजन से। ये जो तीर्थ, तप, दान, व्रत, जप, होम, ये जो साधन बताए गए हैं, ये मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए ही है। बुद्धि शुद्ध हो जाती है तो मन को फिर निषिद्ध मार्ग में, पाप के मार्ग में नहीं जाने देती। और जब मन बुद्धि पवित्र होते हैं तो भैया फिर इंद्रियां वे फिर सन्मार्ग में चलती हैं, कुमार्ग में नहीं जाती, फिर वे भगवान की सेवा करती हैं, नेत्रों से संतों का दर्शन करती हैं, भगवान के जो श्री विग्रह हैं उनके दर्शन के लिए नेत्र ललचाते हैं। देखो ये होता है, जिनके मन और बुद्धि शुद्ध हैं उनके नेत्र भगवान के दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, करहु कृपा तृण तारति मोचन। हे नाथ, हम आपके सुंदर स्वरूप का दर्शन करें, तुम्हें देखने की बड़ी लालसा है, न समझाए से मन मेरा मानता है। सुना है कि घनश्याम आनंद निधि है, सुना है कि घनश्याम आनंद निधि है, उन्हें देख लेने से दुख भागता है। तुम्हें देखने की बड़ी लालसा है, न समझाए से मन मेरा मानता है।
बिना तुमको देखे मेरे प्राण वल्लभ, बिना तुमको देखे मेरे प्राण वल्लभ, पलक भर समय भी बहुत लागता है, पलक भर समय भी बहुत लागता, तुम्हें देखने की बड़ी लालसा है, न समझाए से मन मेरा मानता है। अगर मन और बुद्धि शुद्ध है तो भगवत दर्शन की लालसा जगती है, और मन और बुद्धि अशुद्ध है, अपवित्र है, मलिन है, तो फिर संसार के दर्शन की लालसा जगती है। फिर ऐसा मन करता है कि चलो फिल्म देखिया में, कोई नाचने गाने वाली आई है उसका दर्शन करे आमे, उसको देखे आमे, थोड़ा बाजार घूमे आमे, थोड़ा चटक मटक देख ले, नाच गाना देख ले, फिर ऐसा मन करता है। मन और बुद्धि पवित्र हैं तो फिर क्या लालसा होती है। रहो सामने मेरे नैनों के हरदम, रहो सामने मेरे नैनों के हरदम, यही राम कर जोड़ कर मांगता है, तुम्हें देखने की बड़ी लालसा है। और भैया कान जो है भगवान की कथा सुनने के लिए ललचाते हैं, जीव भगवान के अधरामृत प्रसाद को ही ग्रहण करना चाहती है। बाजार का अशुद्ध अपवित्र जो खाद्य है, जो भोजन है, उसको उसको खाने के लिए जीव नहीं ललचाती। हाँ महाराज, ये इंद्रियां हमारी इसीलिए बेकाबू हो रही है, बेलगाम हो रही है कि हमारे मन ने इनको छूट दे रखी है, हमारी बुद्धि इनके साथ है। अगर मन लगाम कस ले और बुद्धि मन को अपने अनुशासन में कर ले, तो फिर इंद्रियां तो महाराज अच्छी जगह जाती हैं। इंद्रियां ही, अगर इंद्रियां भगवान की ओर चले तो फिर जीव का महाराज उद्धार हो जाए। ये इंद्रियां बुरी नहीं है, ये मन दुष्ट है, इसलिए मन को काबू करने की, मन के ऊपर संयम करने की बात शास्त्रों में कही गई है। और मन और बुद्धि का संयम होता है सत्संग से, भगवान की कथा से, भगवान के नाम से, भजन से, ये मन और बुद्धि शुद्ध हो जाते हैं। बुद्धि सारथी है और ये चित्त जो है भगवान के द्वारा निर्मित बांधने की विशाल रस्सी है। 10 प्राण होते हैं शरीर में, ये 10 प्राण ही धुरी हैं, और धर्म और अधर्म 2 पहिया हैं, ये 2 पहिया हैं। और महाराज इनके अभिमानी जीव को रथी कहा गया है। रथ के ऊपर जो सवार है वो आत्मा है, वो जीव है। महाराज शुद्ध जीवात्मा बाण और परमात्मा लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? भगवान लक्ष्य है। ये रथ कहाँ जा रहा है? भगवान की ओर जा रहा है, परमात्मा लक्ष्य है। राग द्वेष लोभ शोक मोह भय मद मान अपमान, दूसरों के गुणों में दोष निकालना, छल हिंसा, दूसरे की उन्नति देखकर जलना, तृष्णा प्रमाद भूख नींद, ये सब, और ऐसे ही जीवों के और भी बहुत से शत्रु हैं। हम सब लोग रथ पर सवार हैं, रथी हैं, और मार्ग है भगवत प्राप्ति का, और भगवान हमारे लक्ष्य हैं। लेकिन मार्ग में बहुत सारे शत्रु भी हैं। इन शत्रुओं के जो नाम गिनाए ना भी, ये सब शत्रु हैं। यह मनुष्य शरीर रूप रथ जब तक अपने वश में है,
और इसके इंद्रिय मन आदि सारे साधन अच्छी दशा में विद्यमान है, तभी तक गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा पूजा से शान धराई हुई ज्ञान की तीखी तलवार। मार्ग में जब शत्रु है ना, तो अपना हथियार साथ रखना चाहिए। मार्ग में ऐसा मालूम हो जाए कि शत्रु हैं, तो अपना हथियार साथ रखना चाहिए और उसको भी महाराज एकदम तैयार, तलवार एकदम पैनी तीखी तलवार धार रखी हुई तलवार हम लोगों के हाथ में है। वह तलवार क्या है? बोले गुरुदेव भगवान की सेवा पूजा, उनके चरणों की सेवा पूजा से पवित्र हुई बुद्धि और शान धराई हुई तलवार, ज्ञान की तलवार, जो गुरुदेव भगवान हम लोगों को ज्ञान प्रदान करते हैं। और एक दिन हमने कहा था कि जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में आपके सहायक हैं, आपको भगवत प्राप्ति का मार्ग जो समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं हमको, वो हमारे गुरु ही हैं। तो महाराज ये जो गुरुदेव, जो गुरुजनों से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, वही ज्ञान उस तीखी तलवार की है जो मार्ग में आए हुए शत्रुओं को मारने काटने का काम करेगी। महाराज इन शत्रुओं का नाश करके अपने स्वराज्य सिंहासन पर विराजमान हो जाए और फिर अत्यंत शांत भाव से इस शरीर के प्रति आसक्ति का भी त्याग कर दे। नहीं तो तनिक प्रमाद हो जाने पर ये इंद्रिय रूप दुष्ट घोड़े और उनसे मित्रता रखने वाला बुद्धि रूप सारथी रथ के स्वामी को उल्टे रास्ते ले जाकर और विषय रूपी लुटेरों के हाथ में डाल देंगे। ये जो विषय हैं, ये महाराज लूट लेंगे। मनुष्य सोचता है मैंने बहुत भोग भोगे, मनुष्य सोचता है मैंने बहुत भोग भोगा, लेकिन महाराज मनुष्य ने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने मनुष्य को भोग लिया। मनुष्य की आयु सारी विषयों ने भोग ली, भोगों ने भोग ली। तो ये विषय जो हैं, ये लुटेरे हैं, ये महाराज लूट लेते हैं और अंधकार में संसार के कुएं में गिरा देते हैं। अब आगे नारद जी कह रहे हैं वैदिक कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो वृत्तियों को उनके विषयों की ओर ले जाते हैं, प्रवृत्ति परक। एक तो वे जो कर्मों में लगाने वाले हैं, वैदिक मार्ग जो प्रवृत्ति में ले जाने वाले हैं। और एक ऐसे होते हैं जो उनके विषयों की ओर से लौटाकर शांत और आत्म साक्षात्कार के योग्य बना देते हैं, वो होते निवृत्ति परक कर्म। प्रवृत्ति परक कर्म मार्ग से बार बार जन्म मृत्यु की प्राप्ति होती है और निवृत्ति परक भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। वेदों में दो मार्ग बताए हैं, दो तरह के कर्म हैं, एक तो सकाम कर्म, एक निष्काम कर्म। वेदों में खूब धर्म की और पुण्य की बात कही गई है कि ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन उनका फल बताया कि स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति हो जाएगी। तो वो होते हैं सकाम कर्म जो स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति कराते हैं, और एक होते हैं निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म से ज्ञान और भक्ति की प्राप्ति होती है और वो परमात्मा की प्राप्ति करा देते हैं। हिंसा में कर्म अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास, पशुयाग, सोमयाग, वैश्वदेव, बलिहरण आदि द्रव्य में कर्म इष्ट कहलाते हैं। और देवालय, बगीचा, कुआ आदि बनवाना तथा प्याऊ आदि लगवाना, ये कहलाते हैं पूर्त कर्म। एक होते हैं इष्ट कर्म, एक होते हैं पूर्त कर्म। ये सभी प्रवृत्ति परक कर्म हैं और सकाम भाव से युक्त होने पर अशांति के कारण बनते। नारद जी कह रहे हैं अगर इनमें सकामता होती है तो इतने बढ़िया काम भी जीव को अशांति देते हैं, शांति नहीं देते।
प्रवृत्ति परायण पुरुष मरने पर यज्ञ संबंधी द्रव्यों के सूक्ष्म भाग से बना हुआ शरीर धारण करता है और अब जिन देवताओं की उपासना उसने की है यज्ञ आदि से उन देवताओं के पास जाता है। फिर महाराज वह चंद्रलोक पहुंचता है। वहां से भोग समाप्त होने पर अमावस्या के चंद्रमा के समान क्षीण होकर बारिश के द्वारा वह औषधि लता अन्न और वीर के रूप में परिणत होकर पितृयान मार्ग से पुनः संसार में ही जन्म लेता है। पहले स्वर्ग जाता है, फिर चंद्रलोक जाता है और चंद्रलोक जाकर के फिर बारिश के माध्यम से वो पृथ्वी पर गिरता है और फिर महाराज जहां जहां जिस योनि में उसको जाना होता है वहां पहुंच जाता है। हे युधिष्ठिर, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत संपूर्ण संस्कार जिनके होते हैं उनको द्विज कहते हैं। निवृत्ति परायण पुरुष इष्ट पूर्त आदि कर्मों से होने वाले समस्त यज्ञों को विषयों का ज्ञान कराने वाले इंद्रियों में हवन कर देते हैं और इंद्रियों को दर्शनादि संकल्प रूप मन में, वैकारिक मन को परावाणी में और परावाणी को वर्ण समुदाय में, वर्ण समुदाय को प्रणव में आ उ म इन तीन स्वरों के रूप में प्रणव में और महाराज लीन कर देते हैं और फिर अपने प्राणों को ब्रह्म में लीन कर देता है साधक। वह निवृत्ति परायण ज्ञानी क्रमशः अग्नि, सूर्य, दिन, सायकाल, शुक्ल पक्ष पूर्णमासी और उत्तरायण के अभिमानी देवताओं के पास जाकर ब्रह्मलोक में पहुंचता है और वहां के भोग समाप्त होने पर वह स्थूलोपाधि विश्व अपनी स्थूल उपाधि को सूक्ष्म में लीन करके सूक्ष्मोपाधिक तेजस हो जाता है। फिर सूक्ष्म उपाधि को कारण में लेकर के कारणोपाधिक प्राज्ञ रूप से स्थित होता है। फिर सबके कारणोपाधिक का लेकर के तुरीय रूप में स्थित होता है। इस प्रकार दृश्यों का ले करके वह शुद्ध आत्मा रह जाता है। यही मोक्ष पद है। ये मोक्ष की परिभाषा ज्ञानियों के भाषा में नारद जी बता रहे हैं। ये पितृयान और देवयान दोनों ही वेदोक्त मार्ग हैं। वेदों में दोनों ही मार्ग बताए गए। एक तो पितृलोक में जाता है, एक देवलोक में जाता है। जो शास्त्रीय दृष्टि से इन्हें तत्वतः जान लेता है वह शरीर में स्थित रहता हुआ भी मोहित नहीं होता। पैदा होने वाले शरीरों के पहले भी कारण रूप से और उनका अंत हो जाने पर भी उनकी अवधि रूप से जो स्वयं विद्यमान रहता है, जो भोग रूप से बाहर और भोक्ता रूप से भीतर है, तथा ऊंच और नीच, जानना और जानने का विषय, वाणी और वाणी का विषय, महाराज अंधकार और प्रकाश आदि वस्तुओं के रूप में जो कुछ भी उपलब्ध होता है वह सब स्वयं यह तत्ववेता ही है। इसी से मोह उसका स्पर्श नहीं कर पाता। हे युधिष्ठिर, जब तक अज्ञान के कारण एक ही परम तत्व में अनेक वस्तुओं का भेद मालूम पड़ता है तब तक यह भ्रम भी रह सकता है कि जो वस्तुएं पहले थीं वे अब भी हैं और स्वप्न में भी जिस प्रकार जागृत स्वप्न आदि अवस्थाओं के अलग अलग अनुभव होते ही हैं तथा उनमें भी विधि निषेध के शास्त्र रहते हैं, वैसे ही जब तक इन भिन्नताओं के अस्तित्व का मोह बना हुआ है तब तक यहाँ भी विधि निषेध के शास्त्र हैं ही। विधि निषेध की बात जब तक मन में बनी है तब तक विधि निषेध का पालन करना चाहिए। शास्त्रों में उसका वर्णन है। जो विचारशील पुरुष स्वानुभूति से आत्मा के त्रिविध अद्वैत का साक्षात्कार करते हैं वे महाराज जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति
और स्वप्न को मिटा देते हैं, वे महाराज तुरीय अवस्था में स्थित हो जाते हैं। हे युधिष्ठिर, जिस पुरुष के लिए जिस द्रव्य को जिस समय जिस उपाय से जिससे ग्रहण करना शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध न हो, उसे उसी से अपने सब कार्य संपन्न करने चाहिए। आपत्ति काल को छोड़कर इससे अन्यथा नहीं करना चाहिए। महाराज, भगवत भक्त मनुष्य वेदों में कहे हुए इन कर्मों तथा अन्यान्य स्वकर्मों के अनुष्ठान से घर में रहते हुए भी श्री कृष्ण की गति को प्राप्त करता है। घर में रहते हुए भगवान को प्राप्त कर लेता है। जो वेदों के कहे हुए विधि निषेध का पालन करता है और निवृत्ति पर कर्म करते हुए, निष्काम कर्म करते हुए भगवान की भक्ति करता है, भजन करता है, तो घर में रह करके भी भगवान को प्राप्त कर लेता है। हे युधिष्ठिर, जैसे तुम अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण की कृपा और सहायता से बड़ी बड़ी कठिनाइयों से पार हो गए, बड़ी बड़ी विपत्तियों से पार हो गए, और उन्हीं के चरण कमलों की सेवा से समस्त भूमंडल को जीतकर तुमने बड़े बड़े राजसूय आदि यज्ञ किए हैं, ऐसे ही तुम्हारी तरह ही वे भाग्यशाली भक्त सभी प्रकार की विपत्तियों को पार करके भगवान के चरणों में पहुंच जाते हैं। पूर्व जन्म में, इसके पहले के महाकल्प में, मैं एक गंधर्व था। अहम पुरा भवम कश्चित गंधर्व उपबर्हण, मेरा नाम उपबर्हण था। नाम नातीते महाकल्पे गंधर्वाणाम सुसम्मतः। नारद जी कह रहे हैं, मेरा गंधर्वों में बड़ा सम्मान था। मैं महाराज बड़ा श्रेष्ठ गंधर्व था। मेरी सुंदरता, सुकुमारता, मधुरता अपूर्व थी। मेरे शरीर में से सुगंधी निकला करती थी और देखने में मैं बहुत अच्छा लगता था। महाराज, मैं अत्यंत भोगी था, विलासी था। स्त्रियां मुझसे बहुत प्रेम करती थीं और मैं सदा स्त्रियों के जाल में फंसा रहता था। एक बार देवताओं के यहाँ ज्ञान सत्य हुआ। नारद जी अपनी कथा सुना रहे कि मैं पहले ऐसा विषयी था, ऐसा भोगी था, लेकिन एक बार क्या हुआ कि देवताओं के यहाँ एक ज्ञान सत्र हुआ, एक अनुष्ठान हुआ। उसमें बड़े बड़े प्रजापति आए। उसमें भगवान की लीला का गान करने के लिए उन लोगों ने गंधर्वों को और अप्सराओं को बुलाया। ये नाचने में, गाने में बड़े प्रवीण होते हैं, इसलिए भगवान की लीला का गान करें और उसका मंचन करें, लीला का दर्शन करावें, इसलिए गंधर्वों और अप्सराओं को बुलाया था। मैं जानता था कि वह संतों का समाज है और वहां भगवान की लीला का ही गान होता है, फिर भी मैं स्त्रियों के साथ लौकिक गीतों का गान करता हुआ उन्मत्त की तरह वहां जा पहुंचा। जो एक नायक नायिका एक दूसरे को रिझाने के लिए गाने गाते हैं ना, ऐसे ही नारद जी कह रहे हैं कि मैं ऐसे गाने गाता हुआ वहां पहुंच गया। देवताओं ने देखा कि यह तो हम लोगों का अनादर कर रहा है, अपमान कर रहा है। उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे शाप दे दिया कि तुमने हम लोगों की अवहेलना की है, तुम्हारी सारी सौंदर्य संपत्ति नष्ट हो जाए और तुम शीघ्र ही मृत्यु लोक में चले जाओ और वहां शूद्र कुल में तुम्हारा जन्म, शूद्र बन जाओ। उनके साथ से मैं दासी का पुत्र हुआ। एक माता जो बेचारी विधवा थी, माने जो विधवा मेरे जन्म के बाद विधवा हो गई थी और शूद्रा थी, उसके गर्भ से मेरा जन्म हुआ। लेकिन उस जीवन में किए हुए महात्माओं के सत्संग से और सेवा से, सेवा के प्रभाव से मैं दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। पहले मैंने संतों का अनादर किया। देखो कितनी बढ़िया बात नारद जी कह रहे हैं।
संतों का अनादर और संतों की सेवा दोनों का प्रत्यक्ष फल मैंने देखा अपने जीवन में। क्या देखा कि पहले मैं श्रेष्ठ गंधर्व था, संतों का तिरस्कार किया इसलिए शूद्र बनना पड़ा, और फिर महाराज संतों की सेवा की, संतों का संग किया, उनकी कृपा से मैं ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ, सीधे ब्रह्मलोक पहुंच गया, मृत्युलोक से सीधे ब्रह्मलोक पहुंच गया। ये है महाराज संतों की सेवा का प्रभाव। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। संत सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए सबकी बात, सबकी सार बात ये है कि भैया घर गृहस्थी में रहते हुए संतों की सेवा और भगवान का भजन, इतना कोई काम करे तो उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। सत्संग करता रहे और सेवा करता रहे, भगवान का भजन करता रहे। मैंने तुम्हें गृहस्थों का पाप नाशक धर्म बतला दिया। इस धर्म के आचरण से गृहस्थ भी अनायास ही सन्यासियों को मिलने वाला परम पद प्राप्त कर लेता है। हे युधिष्ठिर, इस मनुष्य लोक में तुम लोगों के भाग्य अत्यंत सराहनीय हैं, अत्यंत प्रशंसनीय। तुम बड़े भाग्यशाली, क्योंकि तुम्हारे घर में तो साक्षात परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके अवतरित हुए। तुम्हारे भाग्य की क्या महाराज सराहना करें, हैं? तुम्हें क्या सत्संग सुनावे, तुम्हारे तो घर में ही भगवान आए। लोगों को तो भगवान को ढूंढना पड़ता है, भगवान के लिए इधर उधर जाना, भगवान के लिए घर छोड़ना पड़ता है। तुम्हारे तो घर में ही भगवान आ गए भैया। इसी से सारे संसार को पवित्र कर देने वाले ऋषि मुनि महात्मा बार बार उनका दर्शन करने के लिए तुम्हारे घर आते। तुम्हारा घर उनके चरणों की रस से पवित्र होता है। बड़े बड़े महापुरुष निरंतर जिनको ढूंढते रहते हैं, जो माया के लेश से रहित परम शांत स्वरूप हैं, वे ही तुम्हारे प्रिय हितैषी ममेरे भाई पूज्य आज्ञाकारी स्वयं आत्मा श्री कृष्ण हैं। शंकर ब्रह्मा आदि भी अपनी सारी बुद्धि लगाकर उनको ढूंढ नहीं पाए, उनको समझ नहीं पाए, उनकी महिमा का गान नहीं कर पाए, तो हम तो उनकी महिमा को कैसे गाएं। नारद जी कह रहे हैं हम उनकी महिमा को कैसे कहें। हम मौन भक्ति और संयम के द्वारा उनकी पूजा करते हैं। कृपया हमारी यह पूजा, हमारी यह भक्ति भगवान स्वीकार करें और भक्त वत्सल भगवान हम पर प्रसन्न हो, ठाकुर जी हमारे ऊपर राजी हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं। हम तो भगवान की महिमा का क्या गान कर सकते हैं, केवल मौन भक्ति और संयम के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। नारद जी के मौनेन भक्त्योपशमेन पूजता प्रसीदतामेश ससात्वताम पति ही। ऐसे भगवान श्री हरि हम हमारे ऊपर प्रसन्न हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं इति देवर्षिणा प्रोक्तम निशम्य भरतर्षभ पूजयामास सुप्रीतः कृष्णं च प्रेम विह्वलः। ये जो 7वां स्कंद प्रारंभ हुआ था, तो सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कहा कि भैया मैं तुम्हें वह संवाद सुनाता हूं जो एक बार नारद जी और युधिष्ठिर जी के बीच में हुआ था। तो प्रारंभ में ही नारद जी के हाथ में पूरी बागडोर सौंप दी थी सुखदेव जी ने, महाराज अब आप सुनाओ। तो अब तक नारद जी युधिष्ठिर जी को सुना रहे थे, लेकिन यहाँ नारद जी और युधिष्ठिर जी का संवाद संपन्न हो गया और यहाँ श्री सुखदेव जी ने फिर पुनः अपने हाथ में बागडोर ली और कहा परीक्षित, देवर्षि नारद का यह प्रवचन सुनकर राजा युधिष्ठिर को अत्यंत हर्ष हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने प्रेम विह्वल होकर देवर्षि नारद
और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। परीक्षित जी ने भले ही देवर्षि नारद जी वहां नहीं है, तो परीक्षित जी को बड़ा आनंद हुआ नारद जी और युधिष्ठिर जी का संवाद सुनकर। और परीक्षित जी ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की, नारद जी की पूजा की। और महाराज देवर्षि नारद जी, सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजा युधिष्ठिर और देवर्षि नारद जी का संवाद संपन्न हुआ। तो देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर से विदा लेकर और उनके द्वारा सत्कार पाकर चले गए। भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म है, यह सुनकर युधिष्ठिर के आश्चर्य की सीमा न रही। परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें दक्ष पुत्रियों के वंशों का अलग अलग वर्णन सुनाया। उनके वंश में देवता, असुर, मनुष्य आदि संपूर्ण चराचर की सृष्टि हुई है। ऐसा कहकर के सुखदेव जी ने विराम किया। यहाँ 7वां स्कंद संपन्न हो गया। 7वां स्कंद यहाँ संपन्न हो रहा है। आगे 8वें स्कंद की चर्चा करें, उससे पहले 2 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन कर लें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद कृष्ण हरे हरे मुरारे, हे मुरारे नाथ नारायण नारायण वासुदेव। वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे हरे मुरारी मुरारे, हे नाथ नाथ नारायण नारायण वासुदेव श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। बोलिए वैसे थोड़ा समय श्री। समय तो पूरा हो गया है, लेकिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम अष्टम स्कंदः अथ प्रथमो अध्यायः। 8वें स्कंद का पहला अध्याय। राजा परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव, स्वयंभू मनु का वंश विस्तार आपने सुनाया। इसी वंश में उनकी कन्याओं के द्वारा, मनु जी की कन्या आगुति, प्रसूति, देवहूति, उनकी कन्याओं के द्वारा मरीचि आदि प्रजापतियों ने अपनी वंश परंपरा चलाई थी। अब आप हमसे दूसरे मनु का वर्णन कीजिए। ये स्वयंभू मनु के वंश का आपने वर्णन सुनाया। स्वयंभू मनवंतर जो हुआ, उसमें जो मनु हुए वो हुए स्वयंभू मनु। तो आपने तो उस मनवंतर में होने वाले देवताओं का, भगवान के चरित्रों का, भगवान के अवतारों का वर्णन करके सुनाया। अब महाराज, मनवंतर तो 14 होते हैं, एक मनवंतर नहीं होता, मनवंतर होते 14। तो अभी तो एक मनवंतर की कथा हुई है, अब आप हमें और भी 13 मनवंतरों की भी कथा सुनाइए, दूसरे मनुओं का वर्णन कीजिए। ब्राह्मण ज्ञानी महात्मा जिस जिस मनवंतर में
महामहिम भगवान के जिन जिन अवतारों और लीलाओं का वर्णन करते हैं उन्हें आप अवश्य सुनाइए। हम बड़ी श्रद्धा से उनका श्रवण करना चाहते हैं। जहां जहां भगवान की कोई लीला हुई हो, कोई भक्तों का चरित्र हुआ हो, आप कृपा करके हमको उन्हें सुनाइए। हम बड़ी श्रद्धा से श्रवण करना चाहते हैं। कैसी श्रद्धा है श्री परीक्षित जी महाराज की, लगातार सुन रहे हैं लेकिन सुनते सुनते इनकी तृप्ति नहीं हो रही। इसलिए परीक्षित जी श्रवण भक्ति के आचार्य हैं। भैया कथा सुनो तो परीक्षित जी के जैसे सुनो। श्रवण भक्ति के आचार्य हैं, आदर्श हैं। अभी 3-4 दिन लगातार कथा सुनते सुनते हो गया, लेकिन कह रहे अभी तो आपने एक मनवंतर की कथा सुनाई है, अभी 13 मनवंतरों की कथाएं और रहेंगी, आप उन्हें भी सुनाइए। और उनमें जो भगवान के चरित्र हैं, भगवान के अवतारों की कथाएं हैं, वो आप हमें कृपा करके सुनाइए। भगवान ऐसा मत समझिए कि हम सुनते सुनते थक गए हैं, कि बोर हो रहे हैं, कि हमें अरुचि हो गई है। नहीं, हम बड़ी श्रद्धा से श्रवण कर रहे हैं, हम बड़ी श्रद्धा से सुन रहे हैं। हे प्रभु आप सुनाइए। भगवान विश्व भावन भगवान बीते हुए मनवंतरों में जो जो लीलाएं कर चुके हैं, वर्तमान मनवंतर में जो कर रहे हैं, और आगे जो होने वाले हैं मनवंतर, उनमें जो कुछ करेंगे, आगे जो करने वाले हैं, वह सब आप हमें सुनाइए। तो और जो मनवंतर है उनकी कथा सुनने के लिए प्रश्न किया है परीक्षित जी ने। सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है और कहा कि भैया इस कल्प में स्वयंभू आदि 6 मनवंतर बीत चुके। एक कल्प होता है, एक कल्प में 14 मनवंतर होते, 14 मनु होते हैं, उसमें 6 मनु तो हो चुके हैं, 6 मनवंतर तो बीत चुके हैं। उनमें से पहले मनवंतर का मैंने वर्णन कर दिया, और उसके आगे जो और मनवंतर हैं उनका सुखदेव जी ने वर्णन करके सुनाया है। और ये पहले अध्याय में मनवंतरों का वर्णन है, और दूसरे अध्याय में चौथे मनवंतर में गज और ग्राह की कथा है। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, जल के भीतर, सरोवर के भीतर एक ग्राह ने गज का, हाथी का पैर पकड़ लिया। हाथी ने बहुत जोर लगाया, पूरी शक्ति लगाई, लेकिन अपने आप को वह छुड़ा नहीं पाया। उसने भगवान को पुकारा। तो महाराज ऐसा हमने सुना है कि हरि, ये 2 शब्द उसने उच्चारण किए, हे हरि। हा, जैसे ही हा उसने अपने मुंह से निकाला, ठाकुर जी वहां से दौड़े और रा कहने से पहले भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इतनी फुर्ती की ठाकुर जी ने, हरि ये शब्द उच्चारण किया, नाम लिया, ठाकुर जी प्रकट हो गए। ऐसे भगवान कृपालु है। ग्राह का मुख फाड़ दिया अपने चक्र से, और गज को महाराज गज की रक्षा की, गज को मुक्त किया, और गज और ग्राह दोनों भगवान के धाम गए। ये कथा जो है आगे हम कल विस्तार से सुनेंगे। और जो स्तुति गजेंद्र ने भगवान की है, बड़ी सुंदर स्तुति, उसकी भी चर्चा यथामति यथा समय करेंगे। आज के सत्संग को यहीं भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम कर रहे हैं। कीर्तन तो हम कर चुके हैं, कीर्तन तो आज हो चुका है, इसलिए आप सबको सादर प्रणाम। जय सिया राम, राधे श्याम, शुभ रात्रि। जय श्री वृंदावन बिहारी लाल। बोलिए संत श्री राधा कृष्ण दास महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम।